वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। मार्च रोके जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेड फांद गए, जबकि वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ताली बजाकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आई। असल में दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा के कई लेयर का इंतजाम किया, फिर भी अखिलेश यादव विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बैरिकेड फांद कर कूद गए, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने उन्हें संभाल लिया। मामले में अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अगर ऐसी शिकायत आई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है। संसद में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। पुलिस ने जैसे ही विरोध मार्च रोका, विपक्षी सांसद उसी जगह धरने पर बैठ गए। बैरिकेड कूदकर पार करने के बाद अखिलेश यादव भी धरने पर बैठने वालों में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बीच कहा, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सब मिलकर चुनाव आयोग को SIR से संबंधित दस्तावेज देना चाहते हैं। वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वो सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। इसी बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं। इस दौरान वो पुलिस की बस में थीं। महुआ मोइत्रा को बस में ही राहुल गांधी ने पानी पिलाया। पश्चिम बंगाल के आरामबाग से ही एक दूसरी सांसद मिताली बाग प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं। उन्हें सड़क पर लिटाकर साथी नेताओं ने पानी के छींटे मारे। इसके बाद राहुल गांधी उन्हें पकड़ कर ले गए। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा, सच्चाई देश के सामने है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने से पहले सरकार को कायर बताया और कहा कि ये डरे हुए हैं। इस बीच विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। इनमें संजय राउत, सागरिका घोष भी शामिल रहे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ को पूरे देश ने खारिज कर दिया है। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और सारे देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू कर देख। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी कहा कि जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये संदेह दूर हो जाता है तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर से हासिल की जा सकती है। चुनाव आयोग का अपना हित इन सवालों का समाधान करने में है। इस बीच पुलिस हिरासत में लिए गए सांसदों को संसद मार्ग थाने लेकर आई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार विपक्षी सांसदों को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक नहीं पहुंचने दे रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा सांसद शामिल हुए। सांसदों की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार उन्हें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, DMK समेत कई दलों के सांसद शामिल थे। दोनों सदनों के सांसदों के हाथों में तख्तियां दिखाई दी, जिस पर SIR लोकतंत्र पर हमला है और वोट चोरी का लोगो लगा दिखाई दिया। राहुल गांधी सबसे आगे चलते नजर आए और उनके साथ विपक्ष के सभी बड़े नेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। दूसरी तरफ इस मार्च का उद्देश्य चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में मार्च को रोक दिया, जिसके बाद ये बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक पत्र दिया था जिसमें केवल 30 सांसदों के मिलने की बात कही गई थी, लेकिन 200 से ज्यादा सांसद संसद से मार्च करते हुए आए। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसीलिए मार्च रोका गया। विपक्ष ने मतदाता सूचियों में फर्जी फॉर्म और विसंगतियों को लेकर चिंता जताई और सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा की मांग की जाने लगी। वहीं बीजेपी की ओर से इसे अराजकता की स्थिति पैदा करने की विपक्ष की सोची समझी रणनीति बताई गई है। साथ ही विपक्ष और कांग्रेस पार्टी से संसद में ये सभी मुद्दे उठाए जाने की अपील की गई है।